सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 में एजुकेशन संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे थे मौर्य उत्तर काल। तो मौर्य उत्तर काल में कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश, इससे संबंधित हमने एक वीडियो ऑलरेडी देख चुका है जो कि आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। आज हम लोग इसमें सेकेंड पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में भी हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पैठन या फिर प्रतिष्ठान में थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, पैठन भी कहा जाता है या तो प्रतिष्ठान के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? देखिए, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख है हाथी गुफा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो देखिए, सातवाहन नरेश हाल ने, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, हाल ने की थी गाथा सप्तशती की रचना। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा थी। तो सातवाहन शासकों की जो राज्य की भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में जो सबसे प्रभावशाली शासन हुआ वो था सातवाहन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड होगा, कुषाण काल में। तो कुषाण वंश के समय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पर राज किया। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेन चाओ। देखिए, हमने ऑलरेडी हिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ रखा है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है डिटेल में, तो उसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं गंधार शैली। ऑप्शन नंबर थर्ड। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी हमने इसे बताया था आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के महायान का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने कहाँ किया? मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? इसके समय पे जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई वो चतुर्थ बौद्ध संहिति। कनिष्क ने आयोजन कराया था चतुर्थ बौद्ध संहिति। आपको पता ही होगा, बौद्ध धर्म में 4 संहिति हुआ था जिसमें चौथा संहिति जो है कनिष्क ने कराया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत का महान
व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो था वो पुष्यमित्र सुंग का समकालीन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो वो थे शक राजा रुद्रदामन। इनके द्वारा जारी किया गया विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस, इंपॉर्टेंट है, सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये आया था गोंदोफिरनस के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग शकों ने किया, शक वंश के शासकों ने। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रातर या फिर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? त्रातर या फिर मुक्तिदाता, तो वो शक वंश के शासक थे जिन्होंने ये उपाधि धारण की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहली बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो है ग्रीकों के द्वारा लाया गया भारत में पहली बार सैनिक शासन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो रोम के साथ सबसे पहले तमिलों एवं चेरों ने किया, जो व्यापार किया तमिलों एवं चेरों ने किया रोम के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन मैंने लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। कुषाण वंश के शासकों ने नियमित रूप से सिक्के चलाए। आगे बढ़ते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 20, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे चेदी वंश से संबंधित। हाथी गुफा से इनके बारे में जानकारी मिलती है और ये चेदी वंश से संबंधित थे। तो काफी अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किया। काफी कम समय में कवर हो जाता है, 20 क्वेश्चन है। सिंपल से मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताता हूँ यहाँ पे। इसी प्रकार और भी वीडियोस आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।